ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें क्या करोगे, देखो कॉलम 3 है ना, कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस कर दो। माइनस करोगे तो ए बी सी कैंसिल होकर एक्स वाई जेड 2 कॉलम बराबर हो जाएगा, आंसर 0। बनाओगे कैसे, लिखोगे लेट डिटर्मिनेंट इक्वल टू एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए, ये जो है उसको हमने लिख दिया। क्लियर। अब लिखोगे अप्लाइंग C3 तैयार करोगे, C3 माइनस C2, तो क्या दिखेगा, C3 चूंकि तैयार कर रहा है तो C1 एज इट इज रहेगा, C2 एज इट इज रहेगा। अब C2 में से ये C3 से C2 माइनस कर रहा है, तो A माइनस होगा तो X बचेगा, B माइनस होगा तो Y बचेगा, C माइनस होगा तो Z बचेगा। देखो पहला कॉलम तीसरा कॉलम इक्वल है तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, कारण लिख दो, कॉलम 1 इक्वल है कॉलम 3। यहां पर पहले लिखोगे लेट डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस, जो है इसको हम लिख देंगे। प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करोगे तो देखोगे क्या, ए प्लस में है माइनस में है, बी माइनस में है बी प्लस में है, सी माइनस में है प्लस में है। अगर तीनों कॉलम को प्लस कर देंगे तो मेरे विचार से सभी में 0 0 आ जाएगा। तो लिखोगे अप्लाइंग C1 तैयार करते हो, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो देखो प्लस करोगे ना तो टोटल 0, यहां भी प्लस करोगे तो 0 0, और इस सभी को एज इट इज लिख दो। इसका आंसर 0 हो जाएगा, बिकॉज पहला कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 है नहीं। कारण कैसे लिखोगे, ए देखो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, कैसे लिखोगे, I1 इक्वल टू 0, जहां I का मतलब 1 2 3। यहां पर क्या करोगे, पहले तो लिखोगे, इसको बार बार इसको लिखना पड़ता है। देखो अगर कॉलम 2 में 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 7 जा 63 और प्लस 2 65 हो जाएगा, या नहीं तो इसमें 9 मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। कुछ भी कर सकते हैं। यहां हम करते हैं अप्लाइंग, कॉलम 2 तैयार करते हैं, कॉलम 2 में 9 मल्टीप्लाई करते हैं और कॉलम 1 को प्लस करते हैं। तो क्या बोले थे, याद रखना, ध्यान से समझाने के लिए ऐसा किए हैं। जो कॉलम या जिस रो को तैयार करते हो उसमें कुछ भी अपने मन से मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर डिवाइड करना पड़ेगा। यहां देखो 9 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 से डिवाइड करोगे। इस मैटर को सिखाने के लिए ये हो किए हैं ऑपरेशन। 2 3 5 हो गया। अब देखो 9 मल्टीप्लाई करोगे तो 63 या प्लस इसको जोड़ोगे तो 65, 9 8 जा 72 और प्लस 3, 9 9 जा 81 प्लस 5, और ये 65 75 86। यहां देखोगे इसका आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि दो कॉलम आपस में बराबर है। रीजन लिख दोगे कि कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 3। यहां पर भी सबसे पहले लिखोगे लेट डिटर्मिनेंट इक्वल टू जो है उसको लिख दो। अब इसमें सोचो कैसे करेंगे, देखो ये गौर करते होगे, एक टर्म आता है ये बार बार, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कॉमन हो जाता है टर्म, कॉमन टर्म दिखलाई देगा तुमको। देखो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी है या नहीं, बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी है या नहीं, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी है या नहीं। इसलिए कॉलम 3 में कॉलम 2 को प्लस कर दे, है कि नहीं। तो लिखेंगे अप्लाइंग, कॉलम 3 तैयार करोगे, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, वी गेट 1 1 1 बी सी सी ए बी। अब इसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट खोलोगे और इसको प्लस करते जाओ, सजाते हुए चले जाएंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ भी हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखोगे थर्ड कॉलम में एक ही चीज है, इसको कॉमन ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये रूल है डिटर्मिनेंट में। नहीं पता है तो जान लो, किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में एक ही फैक्टर मल्टीप्लाई है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये 1 1 1, ये बी सी सी ए बी, ये 1 1 1, देखो दो कॉलम इक्वल हो गया, आंसर 0। कॉलम 1 बराबर है कॉलम 3 के, कभी भी नहीं
कभी भी नहीं, किसी भी दो रो को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड यहां पर नहीं करेंगे, ना ही दो कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कॉलम को कॉलम से प्लस माइनस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा किसी कॉलम में कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर दूसरे कॉलम से प्लस माइनस कर सकते हैं। दो कॉलम को या दो रो को मल्टीप्लाई आपस में कभी नहीं करेंगे, जैसे 7 2 या 14, ये कभी भी नहीं करेंगे। क्लियर है कि नहीं? वो प्रॉपर्टीज में ये नहीं आता है। चलो उतारो। इस क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट टू डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके। फर्स्ट तो एलएचएस को लिखो, इसको ध्यान से समझना क्या क्या ऑपरेशन करते हैं। तुम गौर करते होगे, देखोगे यहां देखो ए बी सी वाला ये तीनों है, पी क्यू आर से रिलेटेड है और एक्स वाई जेड से रिलेटेड है। पहला काम क्या करोगे, अगर रो 1 रो 2 रो 3 को तीनों को प्लस कर दोगे तो ध्यान दोगे 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी 2 बार आर 2 बार पी 2 बार क्यू, सब 2 बार आएगा। तो पहला ऑपरेशन ये कर देंगे, R1 तैयार करोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो वी गेट, देखो बोले ये तीनों को जब प्लस करोगे ना तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा। यहां पर तीनों को ऐड करोगे 2p 2q 2r, यानी 2 कॉमन ले लो, p प्लस q प्लस r। यहां भी 2 बार x 2 बार y 2 बार z आएगा, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इन सभी को एज इट इज लिख दो। अब देखोगे यहां से फर्स्ट रो में सभी में 2 मल्टीप्लाई है, इस 2 को कॉमन लोगे, ये 2 लाना भी है इसीलिए 2 कॉमन ले लो। अब ध्यान दोगे, देखो गौर करो, सभी लेटर सिंगल सिंगल में लाना है। अब मेरा यहां डबल ट्रिपल है, सिंगल में लाना है। कैसे लाओगे सो देखो, यहां पर ए प्लस बी प्लस सी है ना, 3 टर्म है, और यहां सी प्लस ए 2 टर्म है। अगर रो 1 में से रो 2 को माइनस कर दोगे तो सी और ए कैंसिल होकर के एक सिंगल बी बचेगा। क्लियर है कि नहीं? सभी में से बचे, आर और पी कैंसिल होकर सिंगल क्यू बचेगा, और जेड और एक्स कैंसिल होकर सिंगल वाई बचेगा। इसीलिए अब क्या करोगे, रो 1 तैयार करोगे, रो 1 माइनस रो 2, तो क्या होगा उसको लिखोगे। यहां पर सी और ए कैंसिल होकर बी बचा, यहां आर और पी कैंसिल होकर क्यू बचा, यहां पर जेड और एक्स कैंसिल होकर वाई बचा। अब फिर दोनों को लिख दो। अब मेरा एक सिंगल आ गया, सेकंड सिंगल देखो, यहां देखो गौर करोगे, यहां बी है तो यहां बी आ रहा है नजर, क्यू आ रहा है नजर, वाई आ रहा है, यानी R3 में से अगर R1 को माइनस कर देते हो तो ये बी क्यू वाई कैंसिल होकर ए पी एक्स सिंगल बचेगा। तो सेकेंड ऑपरेशन करोगे, R3 तैयार करोगे, R3 माइनस R1, और यहां पर बचेगा A, यहां P, यहां X। अब बच गया एक डबल टर्म का। यहां देखोगे यहां A है तो यहां A दिख रहा है, P दिख रहा है, X दिख रहा है, यानी रो 2 से रो 3 को माइनस करोगे तो सिंगल आ जाएगा। B Q Y, देखो A माइनस हुआ, C बचा, P माइनस हुआ, R बचा, X माइनस हुआ, Z बचा, और A P X, टोटल का टोटल सिंगल सिंगल में आ गया। अब इसको कंपेयर करो इसके RHS से, तो देखते हो कि ये रो का पोजीशन गड़बड़ है। क्या देख रहे हो, APX फर्स्ट रो होना चाहिए जबकि मेरा थर्ड में है, CRZ थर्ड में होना चाहिए, मेरा सेकंड में है। तो एक प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में अदला बदली इंटरचेंज करोगे तो वैल्यू तो वही रहता है बट साइन अपोजिट हो जाता है, ठीक है नहीं? तो हम क्या करते हैं, R2 को R3 में और R3 को R2 में लाते हैं, है कि नहीं? तो ये ऑपरेशन लिखिए, R2 चला जाएगा R3 के पास और R3 आ जाएगा R2 के पास, तो यह प्लस से अब इसका आंसर हो जाएगा माइनस। अब फिर कंपेयर करो, देखोगे इसका थर्ड रो CRZ है, मेरा भी CRZ आ गया। अब ये सेकंड रो को फर्स्ट में, अब फर्स्ट को सेकंड में कर दोगे तो सीधा ये आ जाएगा,
तो अगेन करोगे, अब R1 को भेजोगे R2 में और R2 को भेजोगे R1 में, तो माइनस से ये फिर प्लस हो जाएगा और इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो गया। देखो इसको तो देख रहे हो 0 0 है, हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते तो आराम से आंसर मिल जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बनाना है। इसलिए एक तो 0 मेरे पास है, या तो एक यहाँ 0 आ जाए या इसमें 0 आ जाए तो प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल हो जाएगा और 2 0 भी आ जाएगा। तो क्या करोगे, यहाँ देखो a है, यहाँ माइनस b है, अगर इसमें b मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए बी आ जाएगा और इसमें a मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस ए बी आ जाएगा, और दोनों को प्लस करोगे तो 0 आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा, उसके बाद एक्सपेंड कर दो, है कि नहीं। चलिए लिखिए, पहले लिखते हैं लेट, जो क्वेश्चन है उसको लिख दिए। हम यहाँ 0 लाना चाहते हैं तो कॉलम 2 तैयार करोगे, कॉलम 2 में b मल्टीप्लाई करोगे और प्लस कॉलम 3 में a मल्टीप्लाई करोगे। जो तैयार कर रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर डिवाइड भी करना होगा। अब चलिए कॉलम 1 जैसे है वैसे ही एज इट इज लिख दो। अब कॉलम 2 में देखो, अगर नहीं, अगर यदि मान लो ऑपरेशन कैसे रिजल्ट देता है वो अगर नहीं समझते हो तो देखो आइडिया रफ में कर दो। रफ में क्या करोगे, कॉलम 2 में b मल्टीप्लाई करो, इसमें b मल्टीप्लाई करके रफ में लिखो, कभी भी गलती नहीं होगी। और कॉलम 3 में a मल्टीप्लाई करके लिख दो, a मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, ये प्लस लिख दो और सॉल्व करो। ये प्लस माइनस माइनस, यहां पर प्लस माइनस माइनस, ये अगर नहीं समझ में आती है तो ये क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ माइनस ए सी और यहाँ बी सी, यही डायरेक्ट रिजल्ट लिखाता है नहीं। तो रफ में करने से कभी भी गलती तुमको नहीं होगी। 0 माइनस ए सी और बी सी, और ये कॉलम 3 जैसे है वैसे रहने दो। अब देखिए फर्स्ट रो में 2 0 आ गया तो लिखेंगे बाय यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ R1 तो एक्सपेंड कर दो, 1/b रह गया। अब देखो 0 पर ये स्थान प्लस होता है, 0 इंटू समथिंग 0 माइनस 0 इंटू समथिंग भी 0। अब ये माइनस b लिखाएगा तो यहाँ फिंगर रखो और इस फर्स्ट रो को डिलीट करो, कॉलम को डिलीट करो, जो बचा उसको लिख दो। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, यहां पर वो b है नहीं। अब क्या लिखोगे, 1/b इंटू, देखो यहाँ माइनस b है और इसको देखो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, माइनस ए बी सी, फॉर्मूला में माइनस होता है, और ये माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी, और ये b कैंसिल, ये पूरा पार्ट 0, इसलिए आंसर हो गया 0, प्रूफ हो गया। यहां देखो इसको प्रूफ करना है, फर्स्ट तो इसको लिख लो, कुछ भी मान लो, डिटर्मिनेंट इक्वल टू। अब इसको हम लोग प्रॉपर्टी वगैरह सॉल्व करेंगे। देखो गौर करते होगे, फर्स्ट रो में ए है, कॉमन लेंगे, सेकंड से बी कॉमन लेंगे, थर्ड से सी कॉमन। एग्जामिनेशन में लिख लेना क्या कॉमन ले रहे हो, तो कॉमन लेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, तो यहां बचेगा माइनस ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ बी कॉमन लिए हैं, ए माइनस बी सी, यहाँ सी कॉमन लिए हैं, ए बी सी लिखेंगे। टेकिंग ए फ्रॉम R1, बी फ्रॉम R2, सी फ्रॉम R3। क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, टेकिंग ए फ्रॉम कॉलम 1, बी कॉलम 2 और सी फ्रॉम कॉलम 3। कॉपी चेक करने वाले को ऐसा लिख के दो ताकि उसको कॉपी देखने में सहूलियत पूरा हो, तो नंबर नहीं कटता है। अब चलिए फिर कॉमन लेंगे तो सभी स्क्वायर में आ जाएगा, वी गेट ऐसे करके भी लिखना चाहिए, डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब सभी बचेगा 1 1 1, यहाँ माइनस में है, ये 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस सी। अब यहाँ पर 0 लाने की कोशिश करो, आराम से 0 आ जाएगा। देखो कॉलम 1 में कॉलम 2 माइनस करोगे तो उसी से काम चल जाएगा, लेकिन और 0 आ जाएगा, कॉलम 2 से कॉलम 3 भी प्लस करोगे, है कि नहीं। तो अप्लाइंग, ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ना, मैक्सिमम एट ए टाइम 2 ऑपरेशन आप कर सकते हैं।
तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो ये प्लस करोगे तो जीरो, ये प्लस होगा तो जीरो, ये प्लस होगा तो टू, ये प्लस होगा तो टू, ये प्लस होगा जीरो, यहाँ पर जीरो, वन वन माइनस वन। अब ये फर्स्ट कॉलम को लेके एक्सपेंड कर दो, आंसर तैयार हो जाएगा। प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस टू इंटू, ये कैंसिल तो टू वन जीरो वन बचा। अब इसको सॉल्व कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ये टू इंटू, देखो ऐसे मल्टीप्लाई होता है, टू वन जा टू माइनस जीरो, यानी टू टू जा फोर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्रूव्ड। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको लिख दो। अब देखो यहाँ पर देखो वन 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 है, दो जीरो लाना है, दो जीरो आसानी से आ रहा है। R1 में से R2 माइनस करोगे जीरो, और R2 से R3 माइनस करोगे तो जीरो। तो लिख दोगे R1 तैयार करते हैं R1 माइनस R2, और R2 तैयार करते हैं R2 माइनस R3। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू, देखो माइनस करोगे तो हो जाएगा जीरो, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी जीरो, यहाँ बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये वन सी सी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कर दोगे, इसको तो ऐसे ही लिख दो, a माइनस बी माइनस सी सी। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिख सकते हो b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ये सी स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट रो से a माइनस बी कॉमन होगा, सेकेंड रो से b माइनस सी कॉमन होगा, तो लिखोगे a माइनस बी और b माइनस सी जब कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, a माइनस बी कॉमन हो गया तो वन बचेगा, जीरो वन ए प्लस बी, जीरो वन ए प्लस बी, यहाँ बचेगा जीरो वन बी प्लस सी, और यहाँ पर बचेगा वन सी सी स्क्वायर। अब दो जीरो मेरा आ गया, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। अब देखो यहाँ पर ये स्थान प्लस होता है, जीरो इंटू इतना करोगे तो जीरो ही होगा, नहीं लिखता है लोग, ये माइनस जीरो, अब प्लस वन इंटू, तो देखो फिंगर यहाँ है ना, तो ये कैंसिल, वन ए प्लस बी, वन बी प्लस सी। अब सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी इंटू, देखो ऐसे मल्टीप्लाई होता है b प्लस सी, अब फॉर्मूला में ये माइनस होता है और ये माइनस के कारण साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ से तुमको b कैंसिल हो गया, इस प्रकार से प्रूफ हो गया। यहाँ भी देखो ये प्रूफ करना है, तो जो है उसको पहले लिख दिए, फिर देखो वन वन वन, कॉलम वन में से कॉलम टू माइनस करोगे जीरो, कॉलम टू से कॉलम थ्री माइनस करोगे तो जीरो, दो जीरो आ जाएगा, एक्सपेंड कर देंगे, और जो कॉमन होने वाला होगा उसको कॉमन भी ले लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है, यहाँ पर फैक्टर तोड़ोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, वो याद होना चाहिए, उस फॉर्मूला को फिर लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जीरो ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर इसको लिखो जीरो बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये वन सी सी क्यू। अब देखोगे यहाँ पर, यहाँ देखोगे पहला कॉलम जीरो में से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, ए माइनस बी कॉमन हुआ, बी माइनस सी कॉमन हुआ, तो जो कॉमन है उसको लिख दोगे ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, जो बचा उसको लिखो जीरो वन, और ये फैक्टर बचा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ जीरो वन, ये फैक्टर बचा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ ये वन सी सी क्यू बचा। अब इसको हम चाहेंगे तो एक्सपेंड करेंगे, पहला रो को लेके एक्सपेंड करेंगे, यहाँ लिखोगे बाय यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, इसको लिख देना, और हम डायरेक्ट लिखते हैं ए माइनस बी माइनस सी। अब इसको देखो प्लस जीरो इंटू समथिंग जीरो, माइनस जीरो इंटू समथिंग जीरो, अब प्लस वन, देखो यहाँ वन है ना, तो ये कैंसिल, तो क्या बचा वन ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आया, ऐसे मल्टीप्लाई फिर माइनस ऐसे मल्टीप्लाई, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर देखोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा, और थोड़ा देखो स्टेप यहाँ पर माइनस होता है और इतना इंटू इतना माइनस में रहेगा तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा, सभी निगेटिव हो जाएगा। क्लियर, ये समझ गए। बी स्क्वायर तुम्हारा कैंसिल हो गया। देखो सी माइनस एक फैक्टर लाना है तो सी माइनस ए मेरा आ जाएगा, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, और इन दोनों को एक साथ ले लो तो ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी इंटू ये लिख दोगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए बी, सी माइनस ए है ना तो लिखोगे बी प्लस बी सी माइनस ए बी। अब ये ए माइनस बी माइनस सी और यहाँ पर सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए और बी कॉमन लोगे तो सी माइनस ए। देखो अब सी माइनस ए भी कॉमन हो रहा है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और यहाँ बचा सी प्लस ए प्लस बी, इसको अरेंज करके लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी, यही प्रूफ करना है। यहाँ पर तो कहीं भी वन अब दिख नहीं रहा है जो जीरो लाओगे, तो यहाँ क्या गौर करते होगे, यदि रो वन में से रो टू माइनस करते हो एक्स माइनस वाई फैक्टर आ जाएगा, और रो टू से रो थ्री माइनस करोगे तो वाई माइनस जेड मेरा एक फैक्टर आ जाएगा, दो फैक्टर आ जाएगा। इसलिए फर्स्ट अप्लाई क्या करते हैं, R1 तैयार करते हैं R1 माइनस R2, और R2 तैयार करते हैं R2 माइनस R3, तो क्या मिलेगा वो देखो, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई जेड माइनस जेड एक्स, R1 माइनस R2। अब R2 से R3 माइनस करेंगे तो y से ये माइनस हुआ, ये वाई स्क्वायर से जेड स्क्वायर माइनस होगा, और जेड एक्स से एक्स वाई माइनस होगा, और यह एज इट इज इसको लिख देंगे। गौर करोगे ये फैक्टर देखोगे डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, 12 क्लास के स्टूडेंट हो, एक्स माइनस वाई है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस वाई। यहां से गौर करोगे माइनस जेड कॉमन लोगे, माइनस जेड कॉमन लोगे तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो डायरेक्ट कॉमन ले लें, तो डायरेक्ट देखो लिख ही देते हैं, अब तो समझ में आ जाएगी, एक्स माइनस वाई कॉमन, वाई माइनस जेड कॉमन, तो इसको लिख दोगे एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड को कॉमन लिए हो तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई, यहाँ बचेगा माइनस जेड, ये 1, यहाँ पर वाई प्लस जेड माइनस एक्स, और ये जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब गौर करोगे 2 बार 1 आ गया। अब यहां पर क्या करोगे, फिर अब रो 1 से रो 2 को माइनस करोगे तो ये 0 भी हो जाएगा, और ये जब माइनस होगा ना तो ये y और y कैंसिल होकर के x माइनस जेड आ जाएगा, जबकि यहाँ z माइनस एक्स है, तो तुम वो भी कर सकते हो, अगर रो 2 से रो 1 माइनस करोगे दोनों बात बराबर है तो z माइनस एक्स आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं R1 तैयार करते हैं R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा, ये जो है इसको तो लिख दोगे। अब चलो ये 1 में से ये 1 माइनस हुआ, x प्लस वाई में से y प्लस जेड माइनस होगा तो x माइनस जेड, ये माइनस जेड से माइनस एक्स माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस जेड, और ये 1, ये y प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई हो गया। यहां से देखो x माइनस जेड कॉमन ले लो, बाद में इसमें y जेड माइनस एक्स हम लोग कर लेंगे, x माइनस वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड कॉमन हुआ तो क्या बचा 0 1 जेड, यहाँ 1 y प्लस जेड स्क्वायर 1 माइनस एक्स एक्स वाई। एक और 0 लाने का उपाय देखो यहाँ आ गया, रो 2 से रो 3 को माइनस
कॉलम 2 से कॉलम 3 को माइनस करोगे 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो लिखोगे कॉलम 2 तैयार करेंगे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 तो आ जाएगा x माइनस वाई, वो ये जो है इसको तो लिख ही दोगे। अब यहाँ पर 0 1 z, ये माइनस करोगे तो 0। अब देखो इसमें से इसको जब माइनस करोगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये 1 माइनस एक्स एक्स वाई। अब पहला रो को लेके एक्सपेंड कर दो तो लिख दोगे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। अब इस देखो प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1, तो 1 करोगे ना तो ये 4 बचेगा, 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये बचेगा। अब इसको सॉल्व कर दो तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, ये क्या नियम है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो लिखोगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दोगे एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर। अब ब्रैकेट जब ओपन करोगे ना तो देखोगे एक, अब इसको लिखते हैं एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। अब यहाँ जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इस माइनस के कारण सभी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स जेड को जेड एक्स लिख दो, माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर कैंसिल। यहां पर से माइनस कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लोगे तो सभी प्लस हो जाएगा। अब वो माइनस अगर इसको इसमें दे दोगे तो ये जेड माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये आ जाएगा तुमको, यहां कहीं हम लिख देते हैं x, यही प्रूफ हो गया। यहां पर फिर एलएचएस इसको लिख दिए। अब क्या करोगे देखो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ये तीनों को अगर प्लस करोगे ना तो 2x प्लस 2x 4x प्लस x 5x प्लस 4, सभी में वही चीज आ रहा है, गौर करोगे। इसलिए पहला काम क्या करेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को प्लस करके कॉलम 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 4, सभी में यही चीज आ जाएगा, इसको लिख देंगे। और जो ये सब एज इट इज है इसको लिख देंगे। अब आइए, अब गौर करते होगे, पहला कॉलम से इसको कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लोगे तो 5x प्लस 4 बचेगा। अब यहां पर हो जाएगा 1 1 1, ये 2x, x प्लस 4, ये 2x, ये 2x, ये 2x, ये x प्लस 4। अब आराम से देखो 1 1 1 आ गया, 0 आ जाएगा, रो 1 में से रो 2 माइनस करो और रो 2 से रो 3 माइनस करो तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4, ये 0। देखो 2x माइनस एक्स प्लस 4, तो 2x में से x गया x और माइनस 4, ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया। इतना माइनस इतना करोगे ना तो 4 माइनस एक्स आ जाएगा, ये माइनस करोगे तो x माइनस 4 आएगा, ये 1 2x और x प्लस 4। अब ये कॉलम 1 को लेके एक्सपेंड कर दो, है नहीं, तो लिख दोगे 5x प्लस 4, देखो ये प्लस 0 ये माइनस 0, है नहीं, ये 1 इंटू यहां पर ये कैंसिल, x माइनस 4 0, 4 माइनस एक्स, एक्स माइनस 4 आ गया, हो गया क्या नहीं। अब आइए डिटरमिनेंट इक्वल टू 5x प्लस 4 इंटू, देखो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा और ये माइनस 0 होगा। यहां देखोगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, जबकि लाना है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला में a प्लस बी का होल स्क्वायर या b प्लस ए का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का होल स्क्वायर सेम होता है, इसीलिए हम लोग इसको पलट करके लिख सकते हैं, प्रूफ हो गया। ये देखो 10 का क्वेश्चन नंबर 2, ये प्रूफ करना है, सेम क्वेश्चन है जैसे 1 था। देखो गौर करोगे यहां पर 3y प्लस के फैक्टर लाना है, सामने दिख रहा है,
वाई प्लस वाई 3y प्लस के, आ रहा है कि नहीं, सभी में आ रहा है कि नहीं। तो कॉलम 1 तैयार करेंगे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो ये तैयार कर दो, लिख दोगे कॉलम 1 तैयार करेंगे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो वी गेट यहाँ हो जाएगा 3y प्लस के, अगेन यहाँ 3y प्लस के, यहाँ भी 3y प्लस के, ये y प्लस के, y प्लस के। अब आइए, अब यहाँ पर देखोगे फर्स्ट कॉलम में से 3y प्लस के कॉमन लोगे, 3y प्लस के कॉमन लोगे, तो यहाँ बचेगा 1 1 1, y प्लस के, अगेन y प्लस के। अब तो समझ में आती होगी फंडा क्या है। यहाँ देखो 1 1 1 जो 2 जीरो आ जाएगा, रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3, 2 जीरो आ जाएगा, है कि नहीं। रो 1 तैयार करोगे, रो 1 माइनस रो 2, और रो 2 तैयार करोगे, रो 2 माइनस रो 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 है। क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई देख करके समझ जाओ, ये जीरो, ये रो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस के लॉन्ग पूछेगा या शॉर्ट पूछेगा, क्वेश्चन जो बनाते हैं उसका लंबाई चौड़ाई देख लो। अब ये इसको माइनस करेंगे, जीरो, ये बचेगा के, ये बचेगा माइनस के, यहाँ बचा 1 y प्लस के। अब इसको एक्सपेंड कर दोगे, यानी बाई, हाँ लिख देंगे बाई एक्सपेंशन, तो ये डायरेक्ट लिख दो 3y प्लस के। जब लिख दिए हो ना, जीरो जीरो को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आ जाओ 1 इंटू, ये कैंसिल, माइनस के जीरो के, इसकी लंबाई कुछ कम है कि नहीं, इसीलिए ये शॉर्ट में पूछेगा। ये हो गया माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर माइनस जीरो, यानी के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के प्रूव्ड। यहां देखो इसमें क्या करोगे, R1 R2 R3 तीनों को प्लस कर दो, तो देखोगे जब तीनों को प्लस करके रो 1 तैयार करोगे ना, तो माइनस बी प्लस 2b प्लस बी आ जाएगा, माइनस सी प्लस 2c प्लस सी आ जाएगा, सभी में मेरे विचार से आ जाएगा। इसलिए ऑपरेशन क्या करोगे, R1 तैयार करोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या मिलेगा वो देखो, यहां पर प्लस करोगे ना, तो a प्लस बी प्लस सी, यहां भी प्लस करोगे तो देखो 2a माइनस ए बचा, यहाँ प्लस बी बचा, अब माइनस सी प्लस 2c प्लस सी बचा, यहाँ पर 2a माइनस ए तो a बचा, 2b और माइनस बी समझ में आ रही है कि नहीं, तीनों को हम प्लस कर दिए, इससे प्लस करोगे तो यही आएगा। अब इसी को हम लोग लिख देंगे, ये स्टेप याद रखना। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेना, तो 1 यहाँ पर जो है इसको लिख दो 1, ये स्टेप याद रखना, स्टार्टिंग कैसे करते हैं ये। अब तो 1 1 आ गया, अब तो हम आराम से जीरो ले आएंगे, जीरो लाने के लिए क्या क्या करोगे, R1 कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो ये ऑपरेशन हम यहीं पर लिख देते हैं, कॉलम 1 तैयार करेंगे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 तैयार करेंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो क्या मिलेगा इसको देखो, ये जो है इसको तो लिख दोगे a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ आओ, ये 1 में से ये 1 माइनस किए, 2b में से इसको माइनस करेंगे, तो 2b माइनस बी, बी माइनस माइनस प्लस सब हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ देखो 2c माइनस 2c जीरो, ये 1 माइनस 1 जीरो, ये देखो इतना माइनस इतना करोगे ना, तो b इतना माइनस 2b, तो सभी निगेटिव आएगा, तो माइनस कॉमन ले लो, समझ में आनी चाहिए 12 क्लास के स्टूडेंट को। अब इतना माइनस इतना करोगे तो ये दोनों माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, और 2c माइनस सी प्लस सी हो जाएगा, यानी यहां भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और इसको एज इट इज लिख दो, समझ गए। अब देखो पहला कॉलम से एक a प्लस बी कॉमन होगा, जीरो से दुनिया का कुछ भी कॉमन होता है, और सेकंड से भी कॉमन होगा, दो कॉमन लेंगे, एक पहले से है तो वो हो जाएगा पावर होल क्यूब, यहाँ 0 1 0 0 माइनस 1 0 1 2b c माइनस ए माइनस बी। अब ये फर्स्ट रो को लेके एक्सपेंड कर दो, तो क्या हो जाएगा,
ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इंटू ये 0 0 तो 1 इंटू ये कैंसिल 1 माइनस 1 0 0 ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और माइनस 0 ये कहीं गलत है। यहाँ पर देखो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा तो ये हो गया 1 1 माइनस 0 यानी आंसर आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये क्वेश्चन को देखो कैसे बनाओगे, देखो गौर करो 2z है, यहाँ x और y है ना, ये x को प्लस करोगे 2x, y प्लस करोगे 2y, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z सभी में वही आ जाएगा। यानी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को यहाँ प्लस करते हैं। डायरेक्ट देखो हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसी को मान करके चलते हैं। तो लिखेंगे कॉलम 1 तैयार करेंगे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो क्या लिख दोगे सभी में 2 ब्रैकेट को x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी वही आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको एज इट इज रहने दो। अब क्या करोगे, ये कॉलम 1 से 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ 1 1 1, यहाँ एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x, ये x ये y वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y आ जाएगा। अब देखोगे यहाँ पर 1 1 आ गया, 0 कैसे लाओगे, तो R1 तैयार करोगे R1 माइनस R2 तैयार करोगे R2 माइनस R3, तो क्या मिलेगा उसको यहाँ लिखते हैं, ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, देखो R1 में से R2 घटाओगे तो 0। अब देखो यहाँ x में से ये माइनस होगा तो सभी निगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और y में से y माइनस करोगे 0, फिर 1 में से 1 माइनस करोगे 0, इसमें से जब x माइनस करोगे तो 2x माइनस एक्स एक्स सभी पॉजिटिव रह जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये माइनस करोगे सभी निगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर नहीं समझ में आती है तो रफ में माइनस करके देख सकते हो, और ये 1 ये x ये z प्लस एक्स प्लस 2y। यहाँ से देखो अब फर्स्ट रो से एक बार x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन होगा, सेकेंड रो से दूसरा बार कॉमन होगा, अब पहले से एक है तो होल क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ये 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 1 एक्स जेड जेड प्लस एक्स प्लस 2y। अब इसको एक्सपेंड करोगे कॉलम 1 को लेकर तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ये प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू ये कैंसिल माइनस 1 0 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो यानी ये सॉल्व करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। देखो इसको बहुत तरीका से बनाया जाता है, एक तरीका ये होगा कि तुम क्या करो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को प्लस कर दो, उससे भी बनेगा, या नहीं तो यहाँ 1 है ना, यदि इसमें x मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे 0 होगा, और इसमें x मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। R1 में x ये R3 में माइनस करोगे x इंटू R1 तो 0 आ जाएगा। R2 कैसे तैयार करोगे, R2 में माइनस करोगे एक्स स्क्वायर इंटू R1। अब जो तैयार करते हैं उसमें तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये भाग डिवाइड वगैरह नहीं होगा, तो यहाँ देखो R2 R3 तैयार कर रहा है तो R1 जैसे है वैसे लिख दो। अब चलो R2 कैसे तैयार कर रहा है, तो R2 में माइनस करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर, तो जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा x माइनस एक्स टू द पावर 4। अब चलिए R3 देखो x माइनस एक्स 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, और 1 माइनस एक्स क्यूब, क्लियर हो गया। अब आओ यहां से एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करोगे
तो इसको ले करके चेक करोगे, या नहीं तो देखो R3 को यहां लिख दो, बाई एक्सपेंशन ऑफ R3। हम R3 को एक्सपेंड करते हैं, ये स्थान प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस 0, फिर माइनस 0, फिर प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब। इसको इसके लिए ये डिलीट करो, ये डिलीट करो, ये हो गया 1x01 माइनस एक्स क्यूब। बहुत शॉर्टेस्ट तरीका से बतला दिए। ये हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब, और ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एक्स क्यूब और माइनस 0, यानी आंसर हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। इसको बनाने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ 2b है ना, यदि इसमें b मल्टीप्लाई कर दें तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, और रो 1 में प्लस कर दें तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आएगा। पहला ऑपरेशन क्या किए, R1 तैयार किए, R1 में प्लस किए b इंटू R3, और R2 कैसे तैयार करोगे, तो R2 में माइनस करेंगे, देखो a मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, तो a इंटू R3। अब चलो क्या होता है इसको लिखते हैं। R1 में देखो क्या किए, इतना R1 की जगह प्लस b मल्टीप्लाई किए 2b स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम यहां देखो R1 की जगह लिखे 2ab, अब प्लस माइनस माइनस 2ab 0। यहां देखो यहां माइनस 2b, R1 की जगह माइनस 2b, इसमें b मल्टीप्लाई करो। नहीं समझ में आती है ना, तो रफ में इसको कर दो। देखो R1 को लिख दो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab। ये अगर प्रॉब्लम होगा तो अब R3 में b मल्टीप्लाई करके लिखो। कभी भी इससे क्या होगा, b से मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस करोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां प्लस करोगे तो 0, यहां प्लस करोगे तो देखो माइनस 2b प्लस बी, माइनस बी आएगा, माइनस बी माइनस माइनस बी, तो माइनस बी अगर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसी को हम लोग लिख देंगे, रफ में कर देने से कभी भी गलती नहीं होगी। सेकेंड ऑपरेशन को देखो क्या लिखा हुआ है, R2 लिखा हुआ है ना, तो R2 को लिख दो 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रफ में करना है। अब देखो R3 में a मल्टीप्लाई करके लिखो 2ab माइनस 2a स्क्वायर a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। अब यहां पर क्या करना है, माइनस करना है, तो साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस प्लस। अब ये कैंसिल होकर 0, यहां देखो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो प्लस में बचेगा, और यहां देखो 2a प्लस में है और a माइनस में है, तो a प्लस में आ जाएगा, ये सभी प्लस में है, तो a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, a यदि कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही रिजल्ट यहां पर लिख दो। बहुत बेस्ट तरीका है ये, रफ कर लोगे तो कभी भी नहीं गलती होगी। और R3 को एज इट इज लिख दो। अब देखो फर्स्ट रो से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो रहा है, सेकेंड रो से भी कॉमन हो रहा है, दो यहां पर कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन हो रहा है, तो इसको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिए। यहां बचा 1, यहाँ 0, यहाँ माइनस बी, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ a, यहाँ 2b, यहाँ माइनस 2a, ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचेगा। अब यहां पर देखोगे 2 0 लाना है, तो यहां देखो यहां 1 है और यहां पर देखो माइनस बी है। यदि इसमें b मल्टीप्लाई कर दे और इसमें प्लस कर दे तो 0 आ जाएगा। तो क्या ऑपरेशन लिखोगे, R3 तैयार करेंगे हम लोग, R3 में प्लस करेंगे, सॉरी R3 नहीं कॉलम तैयार करेंगे, लिखोगे कॉलम 3 तैयार करेंगे, कॉलम 3 में प्लस करेंगे b इंटू कॉलम 1, है कि नहीं।
अब इसको ऑपरेशन जो की करोगे उसके रिजल्ट क्या आएगा उसको लिख देंगे। पहले ये जो लिखा हुआ है लिख दिए। चूंकि कॉलम 3 तैयार करना है तो कॉलम 1 एज इट इज रहेगा, कॉलम 2 एज इट इज रहेगा। अब देखोगे ये कॉलम 3 क्या होगा ये भी समझ में नहीं आएगी, तो इस ऑपरेशन को रफ में लिखो। कॉलम 3 को लिखो, क्या है कॉलम 3, माइनस बी ए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कॉलम 1 में बी मल्टीप्लाई कर दो, बी ये 0 ये 2b स्क्वायर, क्या करना है प्लस करना है। तो देखो आंसर इसका 0, ये आंसर ए। और यहां देखो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट आएगा। तो इसको लिख दो 0 ए 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो को लेकर, तो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू देखो 1 इंटू ये कैंसिल 1 ए माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे मल्टीप्लाई करो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला में माइनस, ये माइनस 2a स्क्वायर, तो प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 2a स्क्वायर में से एक स्क्वायर घटेगा तो प्लस में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी फाइनल आंसर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करो, सभी को स्क्वायर में लाना होता है। तो स्क्वायर में लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉलम ए में कॉलम 1 में ए मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम 2 में बी और कॉलम 3 में सी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऑपरेशन लिखेंगे, कॉलम 1 तैयार करेंगे ए इंटू कॉलम 1, कॉलम 2 तैयार करेंगे बी इंटू कॉलम 2, कॉलम 3 तैयार करेंगे सी इंटू कॉलम 3। और बोले थे जो तैयार कर रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ता है। अब चलिए मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, ये ए स्क्वायर बी, ये सी ए स्क्वायर, इसे बी मल्टीप्लाई करना है, ए बी स्क्वायर, ये बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, ये सी बी स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद देखोगे यहाँ से कॉलम्स में मल्टीप्लाई किए, अब रो वाइज कॉमन ले लो। देखो पहला रो से ए कॉमन, दूसरा रो से बी कॉमन, तीसरा रो से सी कॉमन, तो लिखोगे यहाँ पर ए बी सी कॉमन हुआ, ये पहले से बी सी है तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ये फिर कैंसिल हो गया। अब देखो देखो यहाँ लाना है ना, यहाँ गौर करो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को प्लस कर दो, कॉलम 1 तैयार करते हैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो क्या आ जाएगा सभी में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी देखोगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस सभी को एज इट इज रहने दो। अब ये पहला कॉलम से इसको कॉमन ले लो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन लिए, बचा 1 1 1, ये सब एज इट इज लिख दो। अब 2 जीरो लाने का उपाय करो, तो रो 1 में से रो 2 घटाओगे तो 0, I1 में से 1 घटाओगे तो 0, ऑपरेशन लिख दो, R1 तैयार करेंगे R1 माइनस R2, R2 तैयार करेंगे R2 माइनस R3, तो ये यहाँ पर एक स्टेप लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो ये 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस इतना करोगे तो माइनस 1, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0, ये 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1, ये माइनस करोगे तो माइनस 1, और 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब एक्सपेंड कर दो,
ये बाई एक्सपेंशन देखो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दिए। अब एक्सपेंड करोगे तो +0 -0 +1 इंटू ये 1 करोगे तो ये कैंसिल ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो बचेगा -1 0 1 -1। अब इसको सॉल्व कर दो। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये माइनस माइनस +1 -0, इस प्रकार से ये प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, कोई मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर का है तो बतलाइए के का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो नियम है यह जितने ऑर्डर का होगा स्केलर पर उतना ही पावर दे देना, यही ऑप्शन में टिक लगा।